नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि रात के 3 बजे कुछ अजीब होता है। कहते हैं यह भूतिया समय होता है जब आत्माएं सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है समीर की, जो एक यूट्यूबर था, हॉरर वीडियो बनाने का शौकीन था। एक दिन उसे एक रहस्यमय ईमेल मिला जिसमें लिखा था, अगर तुम रात के 3 बजे इस नंबर पर कॉल करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। समीर को लगा कि यह सिर्फ एक प्रैंक हो, लेकिन उसे रोमांच पसंद था। उसने तय किया कि वह इस नंबर पर कॉल करके वीडियो बनाएगा। रात के ठीक 3 बजे समीर ने उस नंबर पर कॉल किया। फोन की दूसरी तरफ से एक अजीब सी फुसफुसाती आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हें खोज लूंगी। समीर घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है। उसने फोन काट दिया और अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन पर अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आया, दरवाजा मत खोलना। समीर घबरा कर दरवाजे की ओर देखने लगा। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई, ठक ठक ठक। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और झरोखे से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसके सामने एक परछाई खड़ी थी, लंबी काली आकृति जिसकी आंखें गहरे अंधेरे में जल रही थी। समीर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। समीर ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बंद हो गई। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और चारों तरफ अजीब अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब समीर ने अपनी आंखें खोली तो वह अपने कमरे में अकेला था। कोई साया नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसका फोन स्क्रीन अभी भी चालू था। उस पर एक आखिरी मैसेज था, आज तो बच गए, लेकिन अगली रात। समीर को लगा कि वह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अगली रात फिर वही दस्तक सुनाई दी। इस बार दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन कमरे में अचानक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी ने सड़े हुए फूलों का ढेर उसके कमरे में डाल दिया हो। उसका फोन फिर से चमका। उसी नंबर से मैसेज आया, तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। समीर ने डरते हुए अपना कैमरा ऑन किया और चारों ओर देखा। कमरे में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक काली आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जब समीर ने फोन घुमाया तो वह कोई नहीं था। अब उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। वह पसीने पसीने हो गया था। तभी बिजली चमकी और अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गई। अब समीर को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक खेल नहीं है। उसने अपने दोस्त अमित को फोन किया, जो पैरानॉर्मल चीज़ों में विश्वास करता था। अमित ने कहा, समीर, जो भी हो तुम्हें इस नंबर पर ब्लॉक करना होगा और इस समय फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर देना होगा। यह नंबर अभिशप्त हो सकता है। समीर ने अमित की बात मानी और फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा डरावनी थी। अगली रात समीर ने अपने फ़ोन को स्विच ऑन किया ही था कि अचानक उसका स्क्रीन चमकने लगा। वही नंबर फिर से कॉल कर रहा था, लेकिन इस बार स्क्रीन पर उसका खुद का चेहरा दिख रहा था। लेकिन यह समीर नहीं था, यह एक कटी फटी जली हुई शक्ल थी जो धीरे धीरे हंस रही थी। समीर की आंखें चौड़ी हो गई। उसने तुरंत फोन फेंक दिया और कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। फिर एक फुसफुसाती आवाज़ आई, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अगले दिन समीर का फोन उसके कमरे में पड़ा मिला, लेकिन समीर कहीं नहीं था। पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला और वह रहस्यमय नंबर वह फोन में से गायब हो चुका था। कहते हैं जो भी उस नंबर पर कॉल करता है
वह कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ।